मैं बताता हूं कैसे आएंगे संस्कार, कि शिक्षा दो, संस्कार दो, सद आचरण तो दो, कि शिक्षा दो, संस्कार दो, सद आचरण तो दो, अपनी परंपरा का हमें व्याकरण तो दो, और अवधेश बन के देखिए एक बार ही सही, बन जाएंगे हम राम वाला तो दो, बन जाएंगे हम राम वाला तो दो। लोग ये कहते तो हैं कि राम पैदा नहीं होते, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मित्रों, वो दशरथ कहां है जो अपने बच्चे को 14 साल के लिए जंगलों में भटकने के लिए भेजता है, समाज को संगठित करने के लिए भेज देता है। तब जोड़ता हूं साहब आपको, आदरणीय बैठे हैं, कश्मीर से हमारे बीच में आते हैं, LIC के बड़े अधिकारी होते हैं, LIC के बड़े अधिकारी को प्रणाम करता हूं और जोड़ना चाहता हूं कि देखो फिर भूचाल होता है धरती मां के आंगन में, प्रणाम करता हूं आपको कि देखो फिर भूचाल होता है धरती मां के आंगन में, जाने कैसे आग लगी है भारत मां के दामन में, आज समंदर भी रोता है भारत की बर्बादी पर, आए हिमालय भी शर्मिंदा देखो इस आजादी पर, आए हिमालय भी शर्मिंदा देखो इस आजादी पर। और कैसी आजादी है साहब, माता के बच्चों ने मां का आंचल कैसे फाड़ दिया, माता के बच्चों ने मां का आंचल कैसे फाड़ दिया, दूध भरे सीने में बोलो खंजर कैसे गाड़ दिया, अफजल की फांसी पर देखो हमको आग दिखाते हैं, अफजल की फांसी पर देखो हमको आग दिखाते हैं, भारत मुर्दाबाद कह रहे तनिक नहीं शर्माते हैं, ऐसे लोगों का फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों का फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है, जय चंदों की नस्लों का कटना बहुत जरूरी है, जय चंदों की नस्लों का कटना बहुत जरूरी है, जय चंदों की नस्लों का कटना बहुत जरूरी है। और साहब यदि हम लोग इन बातों को सहन करते चले गए तो क्या होना है, 47 में हमने सहन किया तो पाकिस्तान दे दिया, क्या था भारत, कल तक सोने की चिड़िया थी आज पंखे टूट गए। कैसा था आदरणीय देशराज जी, नेताजी सुभाष ने कैसा देखा था भारत, कि कल तक सोने की चिड़िया थी आज पंखे टूट गए, कल तक सोने की चिड़िया थी आज पंखे टूट गए, भाग्य विधाता भारत के हैं भाग्य कैसे टूट गए, सिसक सिसक कर मैया रोए, राग रंग में खोए हम, अपने घर की हंसी खुशी में भूल गए भारत के गम, सोचो कर जो भारत के रिश्ते खाबों को ना देखा, सोचो कर जो भारत के रिश्ते खाबों को ना देखा, काश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को करते गए जो अनदेखा, कल फिर मेरा भारत फिर से टुकड़ों में बट जाएगा, बट बट कर फिर सोचो इससे क्या रह जाएगा, बट बट कर फिर सोचो इससे क्या रह जाएगा। और कष्ट कहता हूं साहब, सिद्धार्थ अलग कॉलेज में कहता हूं कि जब भी टूटा भारत अपना हमने सोचा टुकड़ा है, क्या कहते रहे, एक छोटा सा टुकड़ा ही तो है, कि जब भी टूटा भारत अपना हमने सोचा टुकड़ा है, जब भी टूटा भारत अपना हमने सोचा टुकड़ा है, पर इसको माना माना मेरा यही टुकड़ा है, अगर इसे माना होता तो क्या टुकड़े सह जाते, और जो ताली अब तक खामोश है, जो हाथ अब तक खामोश है, समर्थन नोटे कि अगर इसे माना होता तो क्या टुकड़े सह जाते, अगर इसे माना होता तो क्या टुकड़े सह जाते, माता के टुकड़े से पहले उनके टुकड़े हो जाते, माता के टुकड़े से पहले उनके टुकड़े हो जाते, माता के टुकड़े से पहले उनके टुकड़े हो जाते। उस अगस्त में आखिर हमको कैसा ये सम्मान मिला देशराज जी, उस अगस्त में आखिर हमको कैसा ये सम्मान मिला, उस अगस्त में आखिर हमको क्या भारत माता को भूल गए, भारत माता को भूल गए, अफजल के महिमा मंडन के गीत सुनाए जाते हैं, अपने देश की धरती पर अपमान हम क्यों झेल रहे, अपने देश की धरती पर अपमान हम क्यों झेल रहे, आस्तीन के सांपों से हम अब तक कैसे खेल रहे, आस्तीन के सांपों से हम अब तक कैसे खेल रहे। और साहब कौन लोग हैं ये लोग, मैं बताना चाहता हूँ, इशारे में कहना चाहता हूँ, पूरी कविता आप समझ जाएंगे तो मुझे बता देना क्यों हो रहा है, टॉलरेंस की बात क्यों चली, फिर मैं आपको पूरी कविता क्यों चलूंगा, कि रोज गुलाचे भरता भारत जिनको रास नहीं आया। कौन लोग हैं कि रोज गुलाचे भरता भारत जिनको रास नहीं आया, रोज गुलाचे भरता भारत जिनको रास नहीं आया, उन लोगों ने भोली जनता को पल पल है भरमाया, जो सदियों से प्रजातंत्र की जड़ में मट्ठा डाल रहे, जो सदियों से प्रजातंत्र की जड़ में मट्ठा डाल रहे, और गरीबों के जो सबसे बढ़कर के यमकार रहे, उन लोगों का एक लक्ष्य, उन लोगों का एक लक्ष्य बस सिंहासन हथियाना है, लूट लाट कर भारत मां को दूर देश में जाना, लूट लाट कर भारत मां को दूर देश में जाना है। मैं जोड़ता हूं साहब, आपने साहब संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन हम तो साहब वो प्रश्न है, एक आदमी जब तक रहेगा हम सारे कविता जरूर सुनाएंगे। कुरुक्षेत्र में कृष्ण के पास एक ही आदमी था, अर्जुन 18 अध्याय सुने,
आप तो फिर भी संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन बहुत शानदार प्रस्तुति से सुन रहे हैं आप, बहुत धैर्य के साथ सुन रहे हैं। मैं जोड़ता हूँ साहब, मैं इस देश के अंदर शहीदों की बात करता हूँ। मैं किसी भी विश्वविद्यालय में कविता पाठ करूँ तो मैं अपनी कविता इंकलाब जिंदाबाद जरूर पढ़ता हूँ। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में LLM कर रहा था। वहां पर मैंने विद्यार्थियों से कार्यक्रम के दौरान पूछ लिया आदरणीय कि मुझे इस देश के 5 क्रांतिकारियों के नाम बताइए। मित्रों, आपको जानकर बड़ा कष्ट होगा, उस विद्यालय के परिषद में एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं था सतीश जी जिसको ये पता हो कि वो क्रांतिकारी कौन थे। तभी से मैं इस देश के अंदर 5 क्रांतिकारी को याद करता हूँ। अपना समय का भाव इसलिए सीधे सीधे कविता आपको पढ़ता हूँ, हमें आदरणीय को सुनना है कि मुझे आज भी अमर शहीदों की आती है पल पल याद, आज भी मुझको अमर शहीदों की आती है पल पल याद। इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद। पहला शहीद सौंपता हूँ आपको कि जलियांवाला बाग देखकर बना आग का एक शोला, रंग बसंती चोला पहना इंकलाब की जय बोला, जिसने भारत की मिट्टी को लहू से अपने सींच दिया और रक्त से भारत मां का चित्र जिन्होंने खींच दिया। हर कुंडों के बीच में जिसने अपना मुंड सजाया है, झूम के फांसी के बंदे को अपने गले लगाया है, वही भगत सिंह बाबा हमको फलक से देते आशीर्वाद। इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद। भारत माता को मैंने अपनी माता। कैसे लोग हुए साहब, बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ दी, घर परिवार छोड़ दिया केवल इस देश के लिए, और आज हम आतंकवादी कह रहे हैं। 2 दशकों बाद तो हमें यह पता चलता है कि DU में सरदार भगत सिंह को आतंकवादी के रूप में पढ़ाया जाता है। इससे ज्यादा कैसे इस देश के लिए क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कह जाती है और फिर भी बार बार अपनी व्यक्ति चुन कर जाती है। क्या कष्ट होता है? मैं जोड़ता हूँ कि इस भारत माता को मैंने अपनी माता माना है, सुन है गोरे मेरे घर में काल का आना जाना है, बांध सके जो हवा को अब तक ऐसी ना हथकड़ी बनी, चंगुल में आ जाओ तेरे ऐसी ना कोई घड़ी बनी। बाकारक चिंबार देख कर जिसका शौर्य खोल गया, नंगी पीठ पे घोड़े का कर भी जय भारत बोल गया, उससे कर भी जय हम बोले वक्त करे ना अब बर्बाद। इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद। जिसने सबसे पहले सन 57 को संग्राम लिखा। अब तो हमारे देश के युवराज ने हमें बता भी दिया है साहब कि सावरकर तुम्हारे हैं, गांधी जी हमारे। साहब ऐसा नहीं होता। महापुरुषों को आप इस प्रकार से मत लड़ाइए और इस प्रकार से मत मानिए। वो एक ऐसी कलम थी जिसने सैकड़ों करोड़ों क्रांतिकारियों को पैदा किया। उसी ने तो हमें बताया था कि 1857 का संग्राम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वो कुछ किसानों का, नवाबों का एक गदर नहीं था। आप उसमें सियासत करते हैं। तब कहते हैं कि जिसने सबसे पहले सन 57 को संग्राम लिखा, कण कण मंदिर इस मिट्टी का पूजित पावन धाम लिखा, देश प्रेम के बदले 2 जन्मों का कारावास मिला, तेल निकाला रस्सी बाटी छोटा सा आवास मिला। वे सावरकर भूल गए हम कैसी ये नादानी है, वे सावरकर भुला दिए हैं कैसी ये नादानी है, कुर्बानी पर राजनीति की आंसू भरी कहानी है, सावरकर के योगदान पर बंद करो अब भानुवाद। इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद। सीमा पार बनाई सेना ऐसे वीर सुभाषी थे। 2 क्रांतिकारी नेताओं साहब, देखता हूं क्या होता है कि सीमा पार बनाई सेना ऐसे वीर सुभाषी थे, अपनी ताकत के बल पर आजादी के विश्वासी थे, राज बिहारी के संग मिलकर गोरों को ललकार दिया, जो अवरोध बना रहा हो मैं उसका ही संहार किया, खून मुझे दो आजादियों की ललकार लगाई थी, और फांसी के फंदे के संग जिसने करी सगाई थी, उस सुभाष को नमन करे हम जिसका सीना था बोला। इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद। और जो कविता
घूम रहे हैं? क्यों देश के अंदर चिल्लाते घूम रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद? क्या हुआ इस देश के अंदर? मनीष भाई आपको बताना चाहता हूं कि उठो देश के भक्तों वीरों दुश्मन ने ललकारा है। क्या होता है कभी सम्मेलन कि उठो